नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को धमाकेदार खुशखबरी। 18 महीने के एरियर की घोषणा। महंगाई भत्ता डीए में 53% की बढ़ोतरी। सैलरी पेंशन पर बड़ा बदलाव। 10%, 5%, 15% बड़ी वृद्धि। तो आइए साथियों, जानते हैं पूरा विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है। तो साथियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। डीए और डीआर में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 18 महीने के डीए ईयर का भुगतान भी किया जाएगा। यह खबर उन लाखों कर्मचारी पेंशनरों के लिए राहत हो सकती है जो लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। डीए में 56% की बढ़ोतरी, सैलरी पेंशन बदलाव से कर्मचारी की आय में बड़ा इजाफा होगा। इस कदम से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि बाजार में भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। तो आइए इस फैसले से हम पहले को विस्तार से समझते हैं। डीए एरे की सैलरी पेंशन में बदलाव। केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 महीने के डीए एरे को मंजूरी दी है, जो जनवरी 2020 से जून 2021 तक लंबित था। इसके अलावा डीए में 56% की बढ़ोतरी की गई। यह फैसला कर्मचारी और पेंशन की लंबे समय से चल रही आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। योजना का संक्षिप्त विवरण है। योजना का नाम डीए एरे और सैलरी पेंशन में सुधार। लाभार्थी केंद्र सरकारी कर्मचारी पेंशनर। डीए एरे की अवधि रहेगी जनवरी 2020 से जून 2021। डीए में बढ़ोतरी 56%। सैलरी पेंशन का प्रभाव, आय में वृद्धि। घोषणा की तारीख हाल ही में। लंबित भुगतान का प्रकार एक मुक्त। लक्ष्य रहेगा कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार। डीए क्या होता है? महंगाई भत्ता। डीए एक ऐसा भत्ता है जो सरकारी कर्मचारी पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह उनकी वैश्विक सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जो समय समय पर महंगाई भत्ते दर को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है। डीए एरियर का महत्व है कि 18 महीने का डीए एरियर उन महीने का बकाया है जब कोविड-19 महामारी के दौरान इसे रोक दिया गया था। इस फैसले से लाखों कर्मचारी पेंशनरों को आर्थिक लाभ मिलेगा। बाजार में नकदी प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों की क्रय शक्ति मजबूत होगी। डीए में 56% बढ़ोतरी क्या होगा असर? सरकार ने डीए में 56% की बढ़ोतरी घोषणा की है, जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स की आय में बड़ा बदलाव इसका असर पड़ेगा। सैलरी पर, बेसिक सैलरी पर आधारित डीए बढ़ने से कुल सैलरी में इजाफा होगा। पेंशन पर रिटायर्ड कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन बढ़ जाएगी। महंगाई को राहत, महंगाई दर को संतुलित करने में मदद मिलेगी। आर्थिक विकास, बाजार में खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। डीए कैलकुलेशन का उदाहरण रहेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 है और वर्तमान में डीए दर 17%, तो नई दर लागू होने पर पुराना डीए 30,000 गुणा 17/100 बराबर 5,100। नया डीए 30,000 गुणा 56/100 यानी बराबर 16,800 रुपये में वृद्धि की जाएगी। वृद्धि 16,800 बराबर 5,100 यानी 11,700 रुपये। यह स्पष्ट करता है कि डीए बढ़ने से कर्मचारी को सीधा लाभ मिलेगा। सैलरी और पेंशन पर प्रभाव पड़ेगा। डीए और डीआर दोनों ही सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है। इस फैसले से सैलरी सरकारी कर्मचारियों की कुल आय बढ़ेगी। पेंशन रिटायर्ड कर्मचारियों को अधिक से अधिक पेंशन मिलेगी। लाइफस्टाइल सुधार, आर्थिक व्यवस्था स्थिति मजबूत होने से जीवन स्तर बेहतर होगा। सैलरी पेंशन सुधार के फायदे, वित्तीय स्थिति, महंगाई से बचाव, सामाजिक सुरक्षा, खर्च करने की क्षमता में वृद्धि। क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? यह लाभ केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों को मिलेगा। राज्य के कर्मचारी इसके लिए अपने राज्य सरकारों पर निर्भर करेंगे, और क्योंकि राज्य सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेगा। भुगतान की प्रक्रिया कैसे होगी? यह स्पष्ट होगा कि लंबे डीए का भुगतान एक मुक्त किया जाए। यह राशि सीधे खाते में ट्रांसफर होगी। इसके लिए कोई अलग से आवेदन करने की आवश्यकता। साथियों, हाल ही में केंद्र मंत्रिमंडल की बैठक में डीए में 3% की वृद्धि की गई थी, जिसमें यह दर 50 से बढ़कर 53 हो गया। हालांकि सरकार ने अभी तक 18 महीने के ईर को जारी करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। कई सांसदों ने सत्र के दौरान मुद्दे को उठाया और सरकार को स्पष्टीकरण मांगा।
वहीं साथियों नियमित डीए वृद्धि जुलाई 2024 से डीए 3% बढ़ाकर 53 किया जाएगा। वेतन वृद्धि कई विभागों में वेतन संशोधन किया जाएगा। बोनस त्योहार पर बोनस दिया जाता है। अन्य भत्ते विभिन्न भत्तों में वृद्धि की जाती है। न मिलने का पर 18 महीने के डीए ईयर का भुगतान न होने से कर्मचारी पेंशनों पर निम्न प्रकार का असर पड़ेगा। की लंबे समय से चल रही आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। योजना का संक्षिप्त विवरण है। योजना का डीए एरियर और सैलरी पेंशन में सुधार। लाभार्थी केंद्र सरकारी कर्मचारी पेंशनर। डीए एरियर की अवधि रहेगी जनवरी 2020 से जून 2021। डीए में बढ़ोतरी 56%। सैलरी पेंशन का प्रभाव आय में वृद्धि। घोषणा की तारीख हाल ही में। लंबित भुगतान का प्रकार एक मुक्त लक्ष्य रहेगा कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार। डीए क्या होता है? महंगाई भत्ता। डीए एक ऐसा भत्ता है जो सरकारी कर्मचारी पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह उनकी वैश्विक सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत होता है जो समय समय पर महंगाई भत्ते दर को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है। डीए एरियर का महत्व है कि 18 महीने का डीए एरियर उन महीने का बकाया है जब कोविड-19 महामारी के दौरान इसे रोक दिया गया था। इस फैसले से लाखों कर्मचारी पेंशनरों को आर्थिक लाभ मिलेगा। बाजार में नकदी प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों की क्रय शक्ति मजबूत होगी। डीए में 56% बढ़ोतरी क्या होगा सर? सरकार ने डीए में 56% की बढ़ोतरी घोषणा की है जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स की आय में बड़ा बदलाव इसका असर पड़ेगा। सैलरी पर बेसिक सैलरी पर आधारित डीए बढ़ने से कुल सैलरी में इजाफा होगा। पेंशन पर रिटायर्ड कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन बढ़ जाएगी। महंगाई को राहत। महंगाई दर को संतुलित करने में मदद मिलेगी। आर्थिक विकास। बाजार में खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। डीए कैलकुलेशन का उदाहरण रहेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 है और वर्तमान में डीए दर 17% थी तो नई दर लागू होने पर पुराना डीए 30,000 गुणा 17/100 बराबर 5,100। नया डीए 30,000 गुणा 56/100 यानी बराबर 16,800 रुपये में वृद्धि की जाएगी। वृद्धि 16,800 बराबर 5,100 यानी 11,700 रुपये। यह स्पष्ट करता है कि डीए बढ़ने से कर्मचारी को सीधा लाभ मिलेगा। सैलरी और पेंशन पर प्रभाव पड़ेगा। डीए और डीआर दोनों ही सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है। इस फैसले से सैलरी सरकारी कर्मचारियों की कुल आय बढ़ेगी। पेंशन रिटायर्ड कर्मचारियों को अधिक से अधिक पेंशन मिलेगी। लाइफस्टाइल सुधार। आर्थिक व्यवस्था स्थिति मजबूत होने से जीवन स्तर बेहतर होगा। सैलरी पेंशन सुधार के फायदे। वित्तीय स्थिति। महंगाई से बचाव। सामाजिक सुरक्षा। खर्च करने की क्षमता में वृद्धि। क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? यह लाभ केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों को मिलेगा। राज्य के कर्मचारी इसके लिए अपने राज्य सरकारों पर निर्भर करेंगे और क्योंकि राज्य सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेगा। भुगतान की प्रक्रिया कैसे होगी? यह स्पष्ट होगा कि लंबित डीए का भुगतान एक मुक्त किया जाए। यह राशि सीधे खाते में ट्रांसफर होगी। इसके लिए कोई अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।